शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी सेशन में, इसी कड़ी में आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं 60 से 62वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 में 13वें नंबर प्रश्न को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुशलाका लेखा चित्र को समझते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न पर और उसके बाद चलेंगे उत्तर व्याख्या पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बहुशलाका लेखा चित्र यानी मल्टीबार ग्राफ के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी देश X में अवधि 2006 से 2013 तक विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात तथा आयात करोड़ रुपए में दिखाए गए हैं तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो बहुशलाका आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस बहुशलाका में क्या है कि 3 बात है, उत्पादन है, निर्यात है और आयात है। उत्पादन को हरे रंग के बहुशलाका में दिखाया गया है, निर्यात को नारंगी कलर के बहुशलाका में दिखाया गया है और आयात को जो है वह ब्लू कलर के बहुशलाका लेखा चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद यदि आप बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो ईस्वी का क्रम चलता है। 2006 में ये बहुशलाका है, तीनों उत्पादन, निर्यात और आयात का। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एवं प्रकार से जब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो इसके आंकड़े में रुपया दिया हुआ है और रुपया क्या है, करोड़ रुपए में है। तो 600 करोड़ रुपए है, 800 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए है, 1200 करोड़ रुपए है, 1400 करोड़ रुपए है, 1600 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से आपका बहुशलाका दिया हुआ है। अब आइए चलते हैं, प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न से रिलेटेड जो भी उत्तर होगा, यदि आवश्यकता होगी तो हम फिर से बहुशलाका पर आएंगे और नहीं तो फिर उत्तर व्याख्या को समझते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि जब बहुशलाका आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक लाइन मिलाने में थोड़ी कठिनाई होती है। आपको यह पता नहीं चलता है कि ये हमारा 1600 है कि 1600 से कम है, ये है तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो कितना ज़्यादा है, इस प्रकार समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जब बहुशलाका आपको दिया जाता है तो आप क्या करेंगे कि एक स्केल की मदद से सबको मिला मिलाकर सीधा करके देख लीजिए और थोड़े बहुत अंतर आए तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। उत्तर आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए और कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा कि प्रश्न जो पूछ रहा है उसी का उत्तर होना चाहिए, कुछ दूसरा उत्तर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से करके और एक टेबल बना लेंगे। मैंने भी टेबल बनाया है, उस टेबल पर मैं चलूँगा, चर्चा करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश X का किन वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम था। कहने का मतलब क्या है कि जो देश है, एक देश X लिया है तो उसके किस वर्ष में निर्यात और आयात का जो अनुपात अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है, ये आपको बताना है। प्रश्न समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी वर्षों के लिए 2006 से लेकर के 2013 तक सभी वर्षों के लिए क्या करेंगे, निर्यात और आयात का अनुपात निकाल लेंगे। सभी वर्षों के लिए, वर्ष 2006 के लिए भी निर्यात और आयात का अनुपात निकाल लेंगे, 2007 के लिए भी निर्यात आयात का अनुपात निकाल लेंगे। इसी प्रकार से 2013 तक सभी वर्षों का निर्यात और आयात का अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद जो है जिसका अधिकतम होगा वो लिख देंगे, जिसका न्यूनतम होगा वो लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले उत्तर व्याख्या पर चलते हैं। उत्तर व्याख्या पर यही मैं कह रहा था कि बहुशलाका लेखा चित्र से आप टेबल बना लीजिए। जब आप टेबल इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, एक बार आंकड़े लिख लेते हैं, तो आपको बार बार बहुशलाका लेखा चित्र पर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर बार बार मिस्टेक करने का चांसेस नहीं रहता है। आप एक बार सावधानीपूर्वक बहुशलाका लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उत्पादन का 6 से लेकर के 13 तक में क्या आंकड़ा है लिख डालिए। आयात का 2006 से लेकर के 13 में क्या आंकड़ा है लिख दीजिए। निर्यात का भी 2006 से 2013 तक क्या आंकड़ा है, बहुशलाका लेखा चित्र को सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए एक टेबल बना लीजिए। इससे जो है कि आंकड़े गलत होने की संभावनाएं जो है वह निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, आइए चलते हैं हम क जो है उसकी उत्तर व्याख्या पर। तो उत्तर व्याख्या में यहाँ क्या है, विभिन्न वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात। तो निर्यात और आयात का अनुपात वर्ष 2006 में 900/75। यहाँ देखिए, ये आपका निर्यात 900 है, आयात कितना है 750, तो 900/750 किए, कटाए तो कितना आया 6/5, भाग दिए तो कितना हुआ 1.2। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 2007 में, 2007 देख लीजिए, यहाँ से है 2007 और निर्यात है आपका 950, आयात है कितना 900, तो 950/900, इसको कटाए तो 19/18 हुआ, भाग दिए तो कितना आया 1.05। इसी प्रकार से देखिए, ये जब हमारे पास बहुशलाका का टेबल बन गया है तो कितना आसान हो रहा है देखने में। जब आप इस टेबल को नहीं बनाएंगे, यही देखने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा और समय की बहुत महत्व है आपके बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, क्योंकि एक प्रश्न बनाने में यदि 22-23 मिनट से ज़्यादा आप समय गंवाते हैं, इसका मतलब है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए समय को ध्यान में रखकर उत्तर करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे कि किसी प्रश्न में आपका थोड़ा समय बच गया है तो वह दूसरे किसी प्रश्न में लग भी जाएगा, तो दोनों मिलाकर बराबर हो जाएगा। इसलिए समय बचाने का प्रयास करना है, समय खर्च करने का नहीं। और यह टेबल जो है, यह जो आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी वाला पार्ट है, यह 2 प्रश्न यदि आप अच्छे से बनाने में सक्षम है, आपकी समझ उत्तम है, तो यहाँ से आपका समय बच सकता है। तो समय बचाने का प्रयास करेंगे, एक टेबल आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे की व्याख्या पर। आगे की व्याख्या में मैंने उसी प्रकार से 2008 में निकाल लिया, 0.9 हुआ, 2009 में भी निकाल लिया, कितना आया 1.13। वर्ष 2010 में भी निर्यात और आयात का अनुपात निकाला तो 1.15 आया। वर्ष 2011 में 1.09, वर्ष 2012 में 0.76 आया है। उसके बाद वर्ष 2013 में कितना है आपका 1.41 है। तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कब है और सबसे कम कब है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1.2 है, आगे देखते चलते हैं। यहाँ पर 1.2 कहीं पर नहीं है, 1.1 ही है। और यहाँ 2013 में क्या है 1.41 है। यानी सबसे अधिकतम जो निर्यात और आयात का अनुपात है वो वर्ष 2013 में है। और न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम चेक कर लेते हैं एक बार। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 1 से नीचे नहीं है, 1 से नीचे यहाँ पर है एक बार, और 1 से नीचे एक बार यहाँ पर है। तो यहाँ 0.9 है, यहाँ 0.76 है। तो निश्चित रूप से 2012 में जो है निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम है, तथा निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम कब है, वर्ष 2012 में। तो इस प्रकार से हम लोग एक प्रश्न को समझ गए हैं। प्रश्न को बनाने से पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको ठीक से समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद दूसरा जो आपको समझना है कि बहुशलाका लेखा चित्र से क्या आंकड़े मुझे प्राप्त हो सकता है। तीसरा, प्रश्न में कुछ क्या आंकड़े दिए हुए हैं, इन्हीं आंकड़ों की मदद से आपको उत्तर पर पहुंचना है। तो उसमें से क्या क्या हमको करना है, इसको माइंड में एक बार सेट कीजिए, और माइंड सेट हो गया तो जो सेट हुआ उसको कर डालिए, उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है कि किस वर्ष इसके उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ और वह प्रतिशत मान कितना था। तो आपको क्या कह रहा है कि उत्पादन के सापेक्ष में बताना है कि निर्यात जो है सबसे ज़्यादा कब रहा। तो क्या करेंगे कि निर्यात बटे उत्पादन और गुना 100 करते जाएंगे, और जो होगा सभी वर्षों के लिए निकाल लेंगे। जो मैक्सिमम होगा वो आपसे पूछ रहा था सर्वाधिक कितना है, तो वो प्रतिशत मान भी आपको निकाल ही रहे हैं, तो वहाँ बता देना है कि इस वर्ष में सर्वाधिक है। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। ख का उत्तर व्याख्या यहाँ से शुरू है। वर्ष 2006 में उत्पादन का प्रतिशत निर्यात, ठीक है, उत्पादन के सापेक्ष उत्पादन का प्रतिशत निर्यात। उत्पादन का कहने का मतलब उत्पादन के सापेक्ष प्रतिशत निर्यात, ठीक है। तो निर्यात बटे उत्पादन गुना 100 किए तो हमारा 81.82% आया।
देख सकते हैं निर्यात और उत्पादन को आप, मैंने बहुत सलाखा से एक टेबल तैयार किया है। यहाँ देखिए उत्पादन कितना है 1100 और निर्यात कितना है 900, तो 900 बटे 1100 गुना 100 करेंगे। फिर यहाँ पर 950 बटे 1300 गुना 100 करेंगे, 950 बटे 1350 गुना 100। इसी टाइप से करते हुए देख लेंगे, जिस वर्ष अधिकतम होगा बता देंगे कि इस वर्ष अधिकतम था। वर्ष 2008 में उत्पादन का प्रतिशत निर्यात कितना है 950 बटे 1350। 2007 में भी जैसा कि मैंने उधर बताया सेम टू सेम वही किया हुआ है, 950 बटे 1300 गुना 100। तो ये जब सभी वर्षों के लिए आप निकाल लेते हैं, यहाँ सभी वर्षों के लिए निकाल लिया है मैंने, और निकालने के बाद आपसे पूछा था कि सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात किस वर्ष में है, तो सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात जो है वह वर्ष 2006 में ही है, वर्ष 2006 में ही है 81.82%। उसके बाद जो भी है आपके पास वो क्या है 81 से कम है, यहाँ 73 ही 68 77 60 72, तो 81.82% जो है वर्ष 2006 में सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ है उत्पादन के सापेक्ष। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न ज़्यादा भारी नहीं है, क्या मैं ज़्यादा समझाऊं, ज़्यादा एक एक बात को बोलना, आप एक दो बात समझिए, सेम टू सेम वही सभी वर्षों के लिए किया गया है, तो सबको पढ़ पढ़ के सुनाना ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। आइए उसके बाद चलते हैं तीसरे गौ नंबर प्रश्न पर। यदि किसी देश वाई के लिए, जबकि बहुशालाकार लेखा चित्र में वाई देश की चर्चा नहीं है, देश एक्स की चर्चा है। अब यहाँ पर समझना है कि एक्स से वाई का रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर से प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी देश वाई के लिए उत्पादन, आयात एवं निर्यात का अनुपात 7:6:5 हो और वाई में वर्ष 2014 में उत्पादन एक्स में 2013 के उत्पादन का दोगुना हो। देखिए रिलेशन आ गया ना, कि एक्स में जो 2013 में उत्पादन हुआ है इसका दोगुना है वाई का 2014 में उत्पादन। तो देख लेंगे कि एक्स का 2013 में उत्पादन कितना है, उसमें 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा वाई का 2014 में उत्पादन। ठीक है, उसके आगे कहा तो देश वाई से वर्ष 2014 में हुए निर्यात आयात का मान क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर चलेंगे उत्तर व्याख्या पर। क्या करना है कि आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि एक्स में उत्पादन कितना है। वर्ष 2013 में एक्स में उत्पादन कितना है 1600 है। ठीक है, आइए अब समझते हैं। यहाँ पर आपको देखना है वाई में वर्ष 2014 में उत्पादन, तो वर्ष 2014 में उत्पादन कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 1600, ये हो गया आपका उत्पादन। अब आप समझिए कि हम मान लिए कि अनुपात क्या है 7x 6x और 5x है, ऐसा मान लेते हैं। और उत्पादन कह रहा है, उत्पादन जो 2014 में है कितना निकालिए 1600 गुना 2 करके 3200 निकालिए, 3200 निकाले हैं, 3200 मिटा के मैं लिखता हूँ 3200 इतना निकाले हैं। और यहाँ पर उत्पादन अनुपात में कितना है 7x, तो बोलेंगे 7x बराबर 3200, इसलिए x बराबर कितना, तो 3200 बटे 7 कर लेंगे, जो भी आएगा इतना ही समझ लेते हैं 3200x। अब जो भी पूछेगा x बराबर निकल गया, निकाल लेंगे कि 6x बराबर कितना, 5x बराबर निकाल लेंगे, जो भी निकालना होगा आप x का मान जैसे प्राप्त हो गया है बस सब में x के साथ गुना करते चले जाएंगे और वो प्राप्त होता चला जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या हमारा है तीसरे प्रश्न का कि वर्ष 2014 में वाई का उत्पादन वर्ष 2013 में एक्स के उत्पादन का 2 गुना है, ऐसा प्रश्न में कहा था। इसीलिए वर्ष 2014 में वाई का जो उत्पादन होगा 2 गुना 2013 में एक्स का उत्पादन होगा, यानी 2 गुना 16 होगा, 3200 करोड़ रुपया हो गया। अब कह रहा है कि देश वाई के लिए मान लेते हैं कि उत्पादन आयात और निर्यात का अनुपात क्रमशः 7x 6x और 5x है। अब प्रश्न में देखिए उत्पादन 7x माने हैं और ये है उत्पादन बराबर 3200 करोड़ रुपया, यानी कि 7x बराबर हो गया आपका 3200 करोड़ रुपया। प्रश्न में जैसा कहा था वो मैंने लिख दिया। इसलिए x बराबर यदि इसको कटाएंगे 3200 बटे 7 को तो 457.14 होता है। करोड़ में आंकड़ा है तो लास्ट में करोड़ लिख दिए हैं। तो आपको 7x बराबर तो पता चल ही गया है यहीं पर 3200 करोड़ रुपया।
आयात पूछ रहा था तो 6x है, तो 6x यानी 6 गुना x का मान, x का मान आपका कितना है 457.14। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2742.84 करोड़ रुपए हो गए। निर्यात कितना है हमारा, निर्यात है हमारा 5x, तो निर्यात है हमारा 5x यानी 5 गुना x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू कितना है 457.14, दोनों को जब गुना करेंगे तो 2285.70 करोड़ रुपया उत्तर हो जाता है। तो बहुत ही आसान होता है आपको उत्तर बनाना जब आप प्रश्न को ठीक से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि देश X में वर्ष 2008 एवं 2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात किया गया है। समझना है कि उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात किया गया है। तो बोलेंगे उत्पादन का x% आयात किया गया है। उत्पादन का यानी आयात का आंकड़ा जो है ऊपर में लिख देंगे, ठीक है, और उत्पादन का आंकड़ा नीचे लिख देंगे, उत्पादन का आंकड़ा नीचे लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे। 2008 का पहली बार निकाल लेंगे, फिर 2012 का निकाल लेंगे, जो भी होगा वो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यही पूछ ही रहा है। आइए उत्तर व्याख्या पर चलते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रश्न के लिए सबसे आसान जो है आपका चौथा प्रश्न ही। देश X में 2008 में उत्पादन के सापेक्ष आयात का प्रतिशत जो है 1050/1350 गुना 100, ये कटाए तो आपका हो गया 77.78%। फिर 2012 में उत्पादन के सापेक्ष आयात का प्रतिशत जो है 1300/650 हो गया, और गुना में प्रतिशत निकाल रहे थे 100, और यह कटाने के बाद कितना हो गया 78.79%। यही दो बात आपसे पूछ ही रहा था कि कितना प्रतिशत है, तो दोनों को निकाल लिए। आइए चलते हैं पाँचवें प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न भी है। पाँचवा प्रश्न है कि देश X में, प्रश्न में देश X की चर्चा है, हमेशा देश X लिख रहा है तो इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। देश X में वर्ष 2007 में निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। कह रहा है कि निर्यात को बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं कि इसके उत्पादन एवं निर्यात का जो अंतर है इसके आयात का 1/4 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका आयात का 1/4 करके देख लेंगे कि कितना होता है, ठीक है। अब अंतर करके देख लेंगे कि अंतर कितना है। अब कह रहा है कि निर्यात को कितना बढ़ाया जाए, तो अंतर यदि ज़्यादा है तो हम लोग निर्यात को बढ़ा कर के देख लेंगे कि इसके 1/4 के बराबर कब आएगा। जितना पर 1/4 आएगा उस संख्या पर, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कम समझेंगे, सीधे व्याख्या पर चलेंगे ना तो समझ आसान हो जाएगा। आइए यहाँ पर समझ जाइएगा। हमने क्या कहा कि देश X में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2007 में आयात कितना है, तो आयात है 900 करोड़ रुपये। तो आयात का बोला कि 1/4 के बराबर करना है, आयात के 1/4 के बराबर हो जाए। तो आयात का 1/4 करेंगे तो 225 करोड़ रुपया हो जाता है। उसके बाद जो अगला बात प्रश्न ने कहा था कि देश X में वर्ष 2007 में उत्पादन एवं निर्यात का अंतर इस आयात के 1/4 के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा कहा। तो अभी जो अंतर है ना वो 350 है, और करने के लिए कितना कह रहा है कि 225 होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा है वो हम देख लेते हैं। इसलिए बढ़ाने के बाद जो निर्यात होगा वो कितना होना चाहिए, तो देख लेते हैं। 1300 में 225 घटाए तो 1075, यानी कि निर्यात जो बढ़ाने के बाद होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1075। और अभी कितना है निर्यात, अभी है निर्यात आपका 950, अभी कितना है निर्यात 950, बढ़ने के बाद कितना होना चाहिए 1075, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, निर्यात में वृद्धि कितना करना पड़ेगा, तो 1075 में से 950 घटा कर देख लिए 125 करोड़ निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को फिर से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। पहले जो निर्यात है आपका ये दिया हुआ है कि 950 है, उसके बाद हम देखें क्या कि अंतर को 350 करोड़ से घटाकर कितना करना है 225। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि कहा कि निर्यात को कितना बढ़ाया जाए, तो हम चेक कर लेते हैं कि कितना निर्यात होगा तब। तो 1300 में से उत्पादन में से इसको घटाकर चेक कर लिए, तो बढ़ाने के बाद जो निर्यात होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1075 करोड़ रुपये। यानी पहले हमारा निर्यात था 950, अब हमारा हो गया 1075। तो निर्यात में वृद्धि कितना हुआ, 275 में से 950 घटाए तो 125 करोड़ रुपए हो गए।
अब कहेंगे निर्यात में प्रतिशत वृद्धि। मैं कई बार इसको आपको बता चुका हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना अभी भी कई स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 125 की वृद्धि हुई, कहाँ से? 950 से। ये देखिए यहाँ शुरुआत था, शुरू वाले इनिशियल डाटा जो है उसको नीचे लिखते हैं बटे में। तो बोलेंगे 125 की वृद्धि हुई 950 में से, इसलिए 100 में कितना? इसको जब आप कटाएंगे तो ये हो गया आपका 13.16%। तो निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हो गया कि निर्यात में जो है कि 13.16% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज के स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर 60 से 62वीं प्रश्न पत्र के दूसरे प्रश्न का उत्तर व्याख्या। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी शेयर किया कीजिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।